हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने 8 प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, कर्त कर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति वृद्धीयते क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, प्रथमा, षष्ठी, चतुर्थी या फिर पंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं आता है तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि दोस्तों भविष्य में अगर वो सवाल कभी आता है तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है। ऑप्शन है लिट लकार, लंग लकार, लट लकार या फिर लट लकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिट लकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। ऑप्शन है पितरः, पितराः, पितरः या पितारः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पितरः। हमारा अगला क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है सत प्लस जन, स प्लस जन, सत प्लस जन या सज प्लस जन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत प्लस जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं उसको क्या कहा जाता है, जाति स्मरक। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाक्यांश सही है। हमारा अगला है, जिसका यौवन छत नहीं हुआ है, छत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक या कलम की कमाई खाने वाला मांसजीवी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलम की कमाई खाने वाला मत्स्यजीवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है इच्छा वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, संदेहवाचक वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है आधीन, आखंड, आक्स्मात या आखंड तांडव। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आखंड आपका क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, गलत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदान के लिए विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है संधान, कृपान, विदान या फिर प्रदान। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रदान बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अतिवृष्टि का उचित विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। ऑप्शन है अनावृष्टि, कम वृष्टि, अवृष्टि या फिर वृष्टि। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका अनावृष्टि बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पूछना है कि हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, अनिष्ट, अनिष्ठ, बुरा, निष्ठाहीन, अचल, अचाल, पर्वत, नारी, अंश, अंश, हिस्सा, कंधा या तरंग, तुरंग, लहर, घोड़ा। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अचल, अचाल, पर्वत, नारी ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज। आपको याद रखना है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पर मनोज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है रश्मि, दिवाकर, भास्कर या अंशुमाली। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रश्मि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्द देशेज है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिबिया,
चाबी, स्लेट और अलमारी। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिस है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो सबका इसका सही आंसर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द रूप तत्सम है? ऑप्शन है कर्म, काम, कार्म या फिर कारज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दोनों में क्रमशः स्व और सु है। ध्यान रखना दोस्तों, स्वाभाविक में आपका उपसर्ग कौन सा है? स्व है, जबकि स्वागत में कौन सा है? सु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पहले लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? ऑप्शन है प्रत्यय, उपसर्ग, समास या फिर लिंग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उपसर्ग। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन है लोइक, किक, अक प्लस इक। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इक प्रत्यय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या हैं। सबसे पहला दे रखा है आपको नीलो उत्पलम कर्मधारय समास, दशानन बहुव्रीहि समास, राम लक्ष्मणो अव्ययीभाव समास और दिवा रात्रि द्वंद्व समास। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राम लक्ष्मणो अव्ययीभाव समास ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो राम लक्ष्मणो आपका अव्ययीभाव समास नहीं है, जबकि दशानन आपका बहुव्रीहि समास है, दिवा रात्रि आपका द्वंद्व समास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विग समास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विग समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रजा हित में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अयादि संधि। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क प्लस अपि की संधि होगी। ऑप्शन है कपि, कपेह, कर्प या फिर कोएप। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोएप। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है उत प्लस शिष्ट, उत प्लस चिष्ट, उद प्लस चिष्ट या उद प्लस शिष्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उद प्लस शिष्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं दि प्लस गज, दिग्ग प्लस ज, दिग प्लस गज या दिग प्लस गज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिग प्लस गज। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्छृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको उच्च प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत प्लस श्रृंखल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो दोस्तों इसमें आपकी यण संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पर आप लोग देखते ही इसका आंसर बता सकते हो कि साधु आ रहे हैं, तो ये कौन सा वचन हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ या कविता।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है टकसाल, दाग, घर या फिर खीरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टकसाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय या ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और बी आपके दोनों सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर अवयलिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल या फिर जीव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खटमल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कर्म कारक की विभक्ति है पर, ने, को या फिर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, हिंदी या अरबी फ़ारसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी फ़ारसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन दे रखा है आपको 17, 25, 6 या फिर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांबरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर अवधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है बघेली, कन्नौजी, ब्रज या फिर बांगरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बघेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर संविधान की भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कार्यालयों की भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास ककर्स है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा अनुप्रास होगा। इस पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये जो आपको उपयुक्त पंक्ति दे रखी है इसमें कौन सा अनुप्रास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन हैं रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार या लुप्तोपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुप्तोपमा अलंकार। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सब कोहू जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष या श्रुति कटुब दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरुक्ति दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या या विरुद्ध और करबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध और करबक। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशिका है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, पतंजलि कृत महाभाष्य का टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका या भृतहरि कृत वाक्यपदी की टीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। हमारा अगला क्वेश्चन है,
दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैया लाल मिश्र या भुवनेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया लाल मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास या फिर निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? ऑप्शन है अंधा युग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या आर्यव्रत। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि हमारे सभी विद्यार्थी इसका आंसर सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है विचार कौस्तुभक, विचार मणि, विचार बैन या विचार विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचार विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है? ऑप्शन है सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या विनोद प्रियता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद प्रियता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं? ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचैन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाब राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ऑप्शन है पुड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठ का सपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? राधिका रमण प्रसाद सिंह, विशंबर नाथ शर्मा, चंद्रधर शर्मा या राधा चरण गोस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रखा है शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फटेश्वर नाथ रेडू या शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखर जोशी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताई कहानी के लेखक हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद या विशंबर नाथ शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशंबर नाथ शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खंजन नयन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन दे रखा आपको भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम, मोहन राकेश या अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। आपका ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1950 में, 1954 में, 1960 में या फिर 1947 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में मेला आंचल का प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन दे रखे हैं, भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा या सरल व बोलचाल की भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन भाषा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या अमरकांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिलेश्वर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, प्रति परिकथा, बलचानवा या मेला आंचल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेला आंचल। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? ऑप्शन परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, मेला आंचल में यह वाक्य किसका है? कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी या फिर प्रशांत। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, आलोचना, नाटक या फिर उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ या आदर्श हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निस्सहाय हिंदू। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, इनमें से कोई नहीं, या फिर श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदर सभा के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है आपको, काश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमानत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? ऑप्शन है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली, विंध्या सुंदर या अंधेर नगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्या सुंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत नाट्य या फिर कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रसाद जी के नाट्यों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर राहुल। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव, भगवती चरण वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? काम्यानी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामयानी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम या फिर इंडा। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है? दीपशिखा,
ग्राम्या, युगांत या फिर पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपशिखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंचल। हमारा अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला या फिर घनाक्षरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोला। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि ये पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं। तो इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से या फिर किसान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास से। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन दे रखा है आपको सत्यनारायण, ऑप्शन बी दे रखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजरतन दास या वियोगी हरि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखा है आपको अरिहोद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर दोस्तों आपको अगले सवाल में क्या दे रखा है? आपको एक पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा है कि इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन दे रखा है बिहारी, केशव, पद्माकर या फिर भिखारी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि ये जो आपको पंक्ति दे रखी है ये किसकी रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा है कि शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? केशव दास, भिखारी दास, देव कवि या फिर चिंतामणि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देव कवि। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या फिर जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम या छंदसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसविलास। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है? ऑप्शन दे रखे हैं सेनापति, पद्माकर, बिहारी या फिर भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहारी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक काव्य पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि ये जो उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हैं वो किस भाषा में हैं? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर मैथिली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? श्रृंगार निर्णय, कविकुल, कल्पतरु, छंदमाला या कवित्र रत्नाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कवित्र रत्नाकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? ऑप्शन है सगुण की नीरसता की, सगुण की आलोचना की, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या सगुण की सरसता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सगुण की सरसता की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास या चतुर्भुज दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंददास। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य या बल्लवाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बल्लवाचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मर्म न जाना, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नावादास,
अग्रदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टाद्वैतवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मूलकदास या फिर कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन दास के रचनाकार कौन हैं? कवि विद्याधर, सार्ंगधर, धनपाल या जिनदत्त सूरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनदत्त सूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा या पवमचरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवमचरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंदवरदाई, जगनिक, नावादास या दलपत विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नावादास। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं चंदवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर हेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रास से, रसायन से, रहस्य से या फिर रासक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी या फिर अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शन है महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दत्त शुक्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य भगीरथ मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरी दास वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पंडित, मेधावी, बुद्धिमत्ता या फिर लघु। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा लगता है कि भाववाचक संज्ञा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने आपको 9वां प्रैक्टिस सेट करा दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर रहे होंगे और आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।